दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2023 ऑल इंडिया कोटा के राउंड थर्ड काउंसलिंग की प्रोविजनल लिस्ट जैसे ही जारी की गई, जैसे ही अलॉटमेंट जारी हुआ, वैसे ही हम सब मायूस हुए। बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सीट ब्लॉक किए हुए बैठे थे। इन ब्लॉकर्स के लिए, जो सीट रोकने वाले लोग हैं या किसी एक स्टेट में सेकंड राउंड में सीट ऑप्ट कर चुके हैं और उसके बाद भी उससे संतुष्ट नहीं है, तो राज्य सरकार ने, स्टेट अथॉरिटी ने इनके लिए एक नया फॉर्मूला और मसौदा तैयार किया, जिसको नोटिफिकेशन के माध्यम से भी एक्सप्लेन किया गया था। आपको मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान हैं। दो बातें बहुत ज्यादा गौर करने वाली हैं। स्टेट के राउंड थर्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करें, नया रजिस्ट्रेशन करके ही आप अपना जो है वो राउंड थर्ड ऑप्ट कर सकते हैं। और ऑल इंडिया कोटा के राउंड थर्ड में आपको सीट अलॉट हो गई है। इससे पहले राउंड सेकंड स्टेट में भी आपको सीट अलॉट हुई थी, तो स्टेट के राउंड सेकंड की जॉइंट सीट आप रिजाइन करके छोड़ के कहां जा सकते हैं? ऑल इंडिया कोटा के राउंड थर्ड में जा सकते हैं। जी हां, ये फैसिलिटी, ये सुविधा आपको दी गई है। मैं फिर एक बार बता दूं, इसको समराइज कर दूं, आपको दिया गया है यह मौका स्टेट अथॉरिटी के द्वारा। बच्चों, आपको दिया गया मौका क्या है? आपको स्टेट कोटा के एसक्यू राउंड सेकंड राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी कोई, और ये जो एमबीबीएस सीट आपको अलॉट हुई थी ये आपने ज्वाइन कर ली थी, लेकिन साथ में आपने पार्टिसिपेट किया था ऑल इंडिया कोटा के राउंड थर्ड में, और राउंड थर्ड में पार्टिसिपेट करने के बाद यहां भी एक एमबीबीएस सीट आपको अलॉट हो गई है। अब जो पीछे वाली सीट है, इस सीट को आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, इससे संतुष्ट आप नहीं हैं, तो आपको मौका दिया जा रहा है, आप इसको रिजाइन कर सकते हैं और इसको रिजाइन करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड थर्ड में। इसके लिए आपको यहां से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे और ऑल इंडिया कोटा की राउंड थर्ड की जो सीट आपको अलॉट हुई है वो आप ऑप्ट कर पाएंगे। जो भी करें आप जल्दी करें, आपके स्टेट के बच्चों को मौका मिले, या फिर स्टेट की सीट ही आप रखना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कोटे की फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के लिए वो सीट, मतलब एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड के लिए वो आपकी सीट जो है वो फर्दर ट्रांसफर कर दी जाए। ठीक है, ये देखिए, अटेंशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड थर्ड ऑफलाइन। जो स्टेट में थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या रूल था, यहां सारी डिटेल आपको दे रखी है। ठीक है, अब आप ध्यान रखें, ये फर्स्ट राउंड तक यहां रेफरेंस दे रखा था। सेकंड राउंड से मैं बात कर लेता हूं। अलॉटेड ए फ्रेश सीट इन राउंड सेकंड एंड डिड नॉट ज्वाइन, तो आप क्या कर सकते हैं? नया एप्लीकेशन, मतलब नया एक तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। राउंड फर्स्ट एप्लीकेशन कंटिन्यू नहीं होगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है दैट इज फॉरफिटेड इन राउंड फर्स्ट एंड सेकंड, वो जो है वो आप ये कहेंगे आपके लिए हो गई है। मतलब राउंड थर्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, फ्रेश सीट इन राउंड सेकंड और ज्वाइन आपने नहीं की, राउंड थर्ड में आप जाना चाहते हैं तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसी तरीके से अलॉटेड ए फ्रेश सीट इन राउंड 2 एंड ज्वाइन, राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, आपने ज्वाइन की, तो आपने या तो रिजाइन करना है या फिर आप रिजाइन करेंगे। ऐसी स्थिति में भी आपके साथ क्या होना है, ये ट्रीटमेंट लिखा है। अलॉटेड ए फ्रेश सीट इन राउंड सेकंड एंड ज्वाइन, विलिंग टू पार्टिसिपेट इन राउंड थर्ड फॉर अपग्रेडेशन। अगर राउंड थर्ड में आपने स्टेट के राउंड थर्ड में पार्टिसिपेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए आपने अपनी विलिंग दी है, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीके से आप कंटिन्यू हो जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड थर्ड नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर, इस केस में आपको जो है वो आपको बताया फ्रेश एप्लीकेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अलॉटेड सीट इन राउंड फर्स्ट एंड रिटेन द सेम सीट इन राउंड सेकंड, इस केस में भी आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, यहां से जूम कर देता हूं और यहां से आप देखिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, फायदेमंद है। तो अगर आप स्टेट के राउंड थर्ड में जाना चाहते हैं, इसको पढ़िए। अगर आप ऑल इंडिया कोटे के थर्ड राउंड में जाना चाहते हैं, तब भी स्टेट के सेकंड राउंड की अलॉटेड सीट को रिजाइन करके आप जा सकते हैं। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेक्निकल एक्सपर्ट का नंबर आपको दिया गया है, सहायता ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को सुगम बना सकते हैं। आपको आपके डिजायर्ड ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने में हम लोग जरूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।